अनम्यूट है ना? अनम्यूट है ना? हम्म, शुरू करें। जी गुरु जी। हाँ, चलो। आज हम चरक सूत्र चिकित्सा स्थान अध्याय 27 पुरुषस्तंभ चिकित्सितम प्रारंभ कर रहे हैं। इस सूत्र में, इस अध्याय की विशेषता यह है कि इसके पहले का जो अध्याय हुआ है 26 का, वो त्रिमर्मीय चिकित्सितम ऐसा है। और उसमें संपूर्ण पंचकर्म चिकित्सा के साथ चिकित्सा का व्यवहार है। उसके बाद इस अध्याय को अग्निवेश ने समाविष्ट किया है। इस अध्याय में अग्निवेश ने अपने गुरु जी को प्रश्न किया है। वो ये है कि ऐसा कोई व्याधि है क्या कि जो सम्यक पंचकर्म करने के बाद भी उसका संप्राप्ति भंग होता नहीं है। मैंने शब्द का प्रयोग किया है, संप्राप्ति नष्ट नहीं होती। ऐसा कोई व्याधि है क्या? उस संदर्भ में ये चर्चा चल रही है। पढ़ो। श्रिया परमया, यहां से पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? जी प्रणाम गुरु जी। हाँ, पढ़ो। श्रेया परमाया ब्रह्माया परमाया च तप श्रिया अहीनम चंद्रम सूर्याभ्यां सुमेरुमिव पर्वतम। बस। अब ये सुमेरु, सुमेरुम इव पर्वतम। सुमेरु नाम का पर्वत है। उस पर्वत के समान अचल और चंद्र सूर्य के अस्तित्व के समान अचल, ऐसे अपने गुरु को पूछ रहा है। ये गुरु के विशेषण है। सुमेरु के समान अचल और चंद्र सूर्य के समान नित्य। और इनके विशेषणों में परमया श्रिया, परया तपश्रिया और परमया ब्राह्म्या। यहां पर ब्राह्म्या शब्द धी के लिए है। ब्राह्मी ये बुद्धि है,
कल्याणाभिनिवेशी, सबका कल्याण इच्छा करने वाली बुद्धि को ब्राह्मी बुद्धि कहते हैं। इसका उल्लेख खुट्टाक्षरस्वाद में आया है अंतिम श्लोक में। अब ये परया शब्द है, ये परया ने सर्वश्रेष्ठ और परया तृतीया है। श्रिया परया वैभव, श्रेष्ठ वैभव, श्रेष्ठ ब्राह्मी बुद्धि और श्रेष्ठ तपश्चर्या, इनसे युक्त और सुमेरु के समान निश्चल और नित्य, सनातन के समान धी, धृति, स्मृति, विज्ञान, ज्ञान, कीर्ति, क्षमालयम, इनका आलय है। क्षमा का आलय है, आलय यानी स्थान। कीर्ति का आलय है, ज्ञान का आलय है, विज्ञान का आलय है, स्मृति है, धृति है, धी है, यानी इतने सबका परम आलय है, उत्तम स्थान है। ऐसे अग्निवेशो परिपृष्टवान, ऐसे गुरु को, ऐसे गुरुम, गुरुम द्वितीय एक वचन, पृष्ठवान, पृष्ठवान ये पृच्छ धातु का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पृच्छ धातु है, पूछना। यहां संशय शब्द आया है, संशय का अर्थ है प्रश्न। संशयम इति प्रश्नम पृष्ठवान, भगवान प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्या है? भगवान पंचकर्माणि समस्तानि पृथक तथा निर्दिष्टानि निर्दिष्टानि आमयानाम सर्वेशम विषयम, सभी व्याधियों में पंचकर्म पृथक पृथक अथवा सभी पंचकर्म आपने बताए हैं पृथक पृथक। अब मेरा प्रश्न है, अगला सूत्र 6 नंबर पढ़ो। प्रश्न क्या है? श्लोक क्रमांक 6। न स्युः शक्तानि शमने साधस्य क्रियता सतः पहले अस्ति। पहली पंक्ति से दोषजो से पढ़ो। अच्छा जी। दोषजो अस्त्यामयः हाँ, कश्चिदस् कश्चित्। कश्चिदस्य हम्म, तानि भिषग्वर हम्म, न स्युः शक्तानि शमने साधस्य क्रियता सतः। हम्म। देखिए, भिषग्वर साध्यस्य क्रियया, भिषग्वर साध्य व्याधि की चिकित्सा करते हुए भी ऐसा कोई दोषज आमय अस्ति कश्चित् आमयः दोषजः अस्ति कश्चित् दोषज आमयः, ऐसा कोई दोषज आमय है क्या जो साध्य व्याधि की चिकित्सा करते हुए भी, भिषग्वर ने करने के बाद भी वो चिकित्सा न स्युः शक्तानि, पंचकर्म की चिकित्सा पंच करने की क्षमता है, भिषग्वर है और कर रहा है, फिर भी न स्युः शक्तानि, ये क्रिया पंचकर्म ये उस व्याधि को ठीक नहीं कर सक रही है। ऐसी कोई व्याधि है क्या? न स्युः शक्तानि ये पंचकर्म के लिए है। पंचकर्माणि शक्तानि, शक्त यानी समर्थ, न स्युः अस धातु का ये विद्यर्थ रूप है। शक्ति समर्थ नहीं है, विषग्वर कर रहा है चिकित्सा, व्याधि साध्य है।
लेकिन पंचकर्म चिकित्सा उसको ठीक नहीं कर पा रही है। ऐसा कोई व्याधि है क्या, दोषज व्याधि है क्या? उसका उत्तर दे रहे हैं अस्ति। अस्ति है, असु धातु का वर्तमान कालवाचक तृतीय पुरुष अस्ति, एक वचन अस्ति। पुरस्तंभ इति उक्ते, ऐसे गुरु ने कहा। इति उक्ते गुरुना, और ये ऐसा कहने के बाद गुरु ने आगे उसका कारण बताया। गुरुणा तस्य कारणम अस्ति। और उसके बाद गुरुणा तस्य कारणम, उसके बाद अगला पढ़ो। सालिंगे भेषजम भूयः पृष्ठतेन ब्रहीव गुरु। हाँ, कि जब इसने गणेश ने प्रश्न पूछा तब गुरुणा उसका कारण बताया। सलिंगम भेषजम भूयः तेन अब्रवीत गुरु, तेन पृष्ठः, तेन अश्विन अग्निवेशेन पृष्ठः, पृष्ठः पृष्ठ धातु का पस्पट है, उसका उत्तर उरुस्तंभ है। और ये उरुस्तंभ बताने के बाद तस्य कारणम सलिंगम भेषजम गुरु अब्रवीत, उसका कारण चिकित्सा हेतु गुरु ने बताना प्रारंभ किया। अब्रवीत, पढ़ाया, उसको बताया। अब उसके यहां से यहां पर आगे अगले सूत्र से इसके कारणों की चर्चा शुरू हो गई है। अधिकरण हेतु, पढ़ो आगे आगे। जी। स्निग्ध उष्ण लघु शीतानि जीर्ण जीर्णे शमशतः हम्म, द्रव शुष्क दधि क्षीर ग्राम्य अनूप औदक अमिषय। बस देखिए, पहले सूत्र में गुणों का वर्णन किया है। क्यों किया है? कि सभी द्रव्यों को बताना कठिन है, इसलिए विधि विरहित स्निग्ध, विधि विरहित उष्ण, विधि विरहित लघु, विधि विरहित शीत, ऐसे गुणों के साथ हेतु बता दिए। अब इस आधार पर आप हेतु निश्चित करिए। जो विधि विरहित है, अब विधि विरहित में क्या क्या है? स्निग्ध भी है, उष्ण भी है, लघु भी है, शीत भी है। और इसके साथ दो शब्द और है, जीर्ण अजीर्णे समोष्णतः, जीर्णा जीर्णे समोष्णतः। अब ये जीर्णे, आहार जीर्ण होने के बाद भी दूसरा भोजन करते समय यदि स्निग्ध उष्ण लघु शीत भोजन करते हैं विधि विरहित, और अजीर्ण में भी कभी कभी करते हैं। कुछ रोगी अजीर्ण में भी गुरु शीत स्निग्ध लघु विधि विरहित भोजन करते हैं। कुछ लोग आहार जीर्ण होने के बाद भी करते हैं, लेकिन विधि विरहित करते हैं। देश काल ऋतु अवस्था बिना देखे ये भोजन करते हैं। दूसरा आगे, आठ, द्रव शुष्क पढ़ो। द्रव शुष्क, जी। द्रव शुष्क दधि क्षीर ग्राम्य अनूप औदक मिश्र। अनूप औदक मिश्र आमिषय ही। अमिषय। तो द्रव पदार्थ, शुष्क पदार्थ, दधि, क्षीर, ग्राम्य, आनूप, औदक, मांस,
इनका सेवन करते हैं और इनका सेवन बड़ी मात्रा में सातत्य से और विध विरहित करते हैं। एक दिन करने से नहीं होगा, बड़ी मात्रा में बार बार करते हैं और वो भी विध विरहित करते हैं। विध विरहित करते हैं। ग्राम्य अनूप औदक ये मांस गुरुतम और अभिषेद्यतम होते हैं। इनकी खाने की पद्धत, इनका देश, अवस्था ये वात प्रधान होनी चाहिए। और ये अनुपदेश में कफ प्रकृति में खाते हैं, ये विधि विरहित है, असाध्य है। इस प्रकार जो करते हैं तो उसमें ग्राम्य का अर्थ है ग्रामीण पशु और ग्रामीण आहार विहार की पद्धति। आनूप का अर्थ है आनूप प्रदेश में उत्पन्न होने वाला, और औदक का अर्थ है पानी में उत्पन्न होने वाला। ऐसे आमिष भी खाते हैं, यानी मांस खाते हैं। द्रव का सेवन विधि विरहित करते हैं, शुष्क भोजन विधि विरहित करते हैं, दधि विधि विरहित करते हैं, क्षीर भी सेवन करते हैं। ऐसे व्यक्ति में एक आगे अगला पढ़ो। पिष्ट अन्नम अन्न मध्य अति दिवा स्वप्न प्रजागरहि लंघन अध्यशन या सब आयास 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 भय वेग विधारण ही। बस। अब जो कुछ व्यक्ति पिष्ट पदार्थ ही ज्यादा खाते हैं, यानी गेहूं का आटा, चने का आटा, ऐसे पदार्थ जो पिष्ट प्रधान है और जो इनका पिष्ट किया गया है, यहाँ पिष्ट धातु है, इसका यह पास्ट पार्टिसिपल है, जिनको सूक्ष्म बनाया गया है, पेषित किया गया है, उसको पिष्ट कहते हैं। पिष्ट पदार्थ व्यापन्न मध्य, मध्य जो व्यापन्न है, खराब हुआ है, अपक्व है और दुष्ट है। मध्य अति दिवास्वाप और अति प्रजागत। अति लंघन, अध्यशन बार बार अध्यशन, आयास और वेग विधारण, ऐसे हेतु करते हैं। अब हेतु में देखिए आप, श्लेष्म प्रधान है, आनूप है, अजीर्ण है, इसके साथ साथ वात प्रकोप करने वाले जागर, लंघन ये भी है, वेग विधारण ये भी है। यानी हेतु श्लेष्म प्रधान, मेद प्रधान और वात प्रधान, ऐसे हेतु है। इसके बाद अब इन सब का परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम सीधा अगले वाक्य में बताया है। क्या वाक्य है अगला? स्नेहाच पढ़ो। आमम हम्म, चिंतम कोष्ठे वातादिन मेध सह सह। बस बस इतना ही काफी है। इन सब का परिणाम, उसमें स्नेह भी है, कोष्ठे चितम, कोष्ठ यानी श्रोतस, महाश्रोतस, कोष्ठे चितम आमम, चित यानी संचित, चित धातु है,
उसका ये पास्ट पार्टिसिपल है, संचित, तो ची धातु है। तो कोष्ठे चितम आमम, कोष्ठ में संचित आम, आम प्रदोष, आमोज श्लेष्मा और आम अन्नरस, और इस आम अन्नरस का परिणाम बार बार आम अन्नरस उत्पन्न होता है, तो उससे मेद बढ़ता है। तो ये मेद भी कोष्ठ से रस धातु में आता है। चितम आमम मेदसा सह शरीर में रस धातु में आता है। और फिर ये रस धातु के माध्यम से, अगली पंक्ति पढ़ो, रुद्वा रुद्ध्वा आशु गौरव, हाँ, गौरवात, गौरव गौरवात गौरवाद उरु या अत्य अधो याति, याति, अधोगहि सिरा आदि भी। हाँ, मैं इसका विग्रह करके पढ़ता हूँ, उसको पदपाठ कहते हैं कि रुद्वा, रुद्र धातु है, उसका ये त्वांत अव्यय है, करते हुए, करने के बाद। दूसरा है आशु यानी शीघ्र, गौरवात पंचमी है, गौरवात का अर्थ है गुरु गुण के कारण। याति, याति ये धातु है, इस गतिवाचक है, आता है, वर्तमान कालवाचक तृतीय पुरुष एक वचन है, याति। अब यहां कोष्ठ में चित, आम और मेद, आम रस और मेद, ये गौरव यानी अपने स्वभाव के कारण ये मूलतः गुरु है। आम भी गुरु है, श्लेष्मा भी गुरु है, मेद भी गुरु है। अब इस कारण से गौरवात याति अधोगई ही शिरा भी, अधोगामी शिरा, ये अधोगामी होता है क्योंकि ये स्वभाव गुरु है उसका, गुरु होने के कारण ये अधोगामी होता है। और ये होता है श्रोत सोक्षी माध्यम से, रसवासी माध्यम से। और अभी इसमें अवस्था कैसी है, एक तो मूलतः गुरु गुण का है, और अगली अगली पंक्ति पढ़ो, पूरयन, जी पूरयन शक्ति जंघ उरु दोषो मेदो बल उत्कटा हाँ, अब अविधेय। हाँ, बस बस बस, अब यहाँ पर याति अधोगई ही शिरा भी, अधोगामी शिराओं के द्वारा प्रवास करता है, नीचे जाता है। क्या करता है, पूरयन, पूरयन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, भरना, पूरित करना, इस अर्थ में ये क्रियापद है। अब ये अधोगामी शिराओं में आकर पूरित करता है, किसको पूरित करता है, शिराओं को पूरित करता है, षोडशों को पूरित करता है, अधोगामी षोडशों को पूरित करता है यानी सुभरता है। अब ये पूरित करने वाला रस धातु मेद, आम, ये इसका वर्णन किया है, दोषः मेदोत्कट, बलवान मेद वाला है, मेद का बल उत्कट है, दोष तो दुष्ट ही, लेकिन मेद भी उत्कट है, बलवान है। ये श्रोतसों में, अधोगामी श्रोतसों में श्रोतसों को पूरित करता है, पूरयन, पूर्व धातु है, फलंतर है।
पूरा पूरित करना, भरना, अधोगामी स्रोतस में। अब ये अधोगामी स्रोतस कहाँ के हैं विशेष तौर पर, तो बता रहा है शक्ति जंगा उरु, शक्ति जंगा उरु, शक्ति जंगा और उरु, इनके स्रोतसों में, अधोगामी स्रोतसों में उत्कट श्लेष्मा, उत्कट मेद, उत्कट आमरस और उत्कट वायु। उत्कट वायु इन स्रोतसों को रुक्ष बनाता है, यानी वात प्रकोप होता है, रुक्ष परुष विषदखर शीत। और उन स्रोतसों में फिर ये उत्कट मेद, उत्कट श्लेष्मा, आम, उत्कट आम, ये उन शिराओं में जाकर बैठता है। और शिरा कहाँ की है, शक्ति की है। शक्ति यानी कमर से लेकर नीचे की पूरी टांग, इनके स्रोतसों में जाकर बैठता है। और पूरे अधोगई ही शिरा भी जंघोरु पीडयन, पूरयन, जंघा, उरु और शक्ति, इनको पूरित करता है। ये संप्राप्ति है। ये संप्राप्ति समझनी है। उरुस्तंभ शब्द का अर्थ उर्वोह स्तंभ ऐसा नहीं है। उरु का स्तंभ ऐसा उसका अर्थ नहीं है। उरुस्तंभ शब्द समासिक शब्द है, तो उसके षष्ठी तत्पुरुष बनाया तो उर्वोह स्तंभ, यानी शक्ति स्तंभ, यह अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ है उरुगतेषु श्रोतस्तु दोषाणाम स्तंभ। शक्ति में, उरु में जो अधोगामी स्रोतस है, उनमें उत्कट नेद, उत्कट श्लेष्मा, उत्कट आम का स्तंभ हुआ है, इसका नाम उरुस्तंभ है। हम उरुस्तंभ की व्याख्या गलत करते हैं। शाखा, अधस शाखा में स्तंभ हो गया है, जखड़ गए हैं, नहीं, दोष जखड़ गए हैं। और वो भी जंघा में, शक्ति में, अधोगामी स्रोतसों में ये जाकर बैठ गए हैं, उसका नाम उरुस्तंभ है। अब इसका परिणाम क्या होता है, जनयति अल्प विक्रमम। विक्रम शब्द है, वि उपसर्ग है, क्रम गति, अल्प विक्रम हलचल कम होती है। जनयति अल्प विक्रमम, शक्ति में, अधक शाखा में गति कम होती है। और अविधेय परिस्पंद, ये शब्द कठिन है। अब ये समझने के लिए पहले हम इस शब्द का पृथक्करण करेंगे। तो उपसर्ग है, विधेय धारण करना, और परिस्पंद गति, परिस्पंद यानी गति। अब हम को छोड़ देंगे। शक्ति क्या करती है, गति धारण करती है, चलते हैं हम, पद्यम, हम चलते हैं। पैर का काम है गति, चलना, बैर करना, उसको कहते हैं विधेय, परिस्पंद विधेय। विधेय मैंने गति का धारण करना, और उसको अ लगाइए। अब तो अर्थ क्या हुआ, अब यह जो विधेय परिस्पंद है, जो गति धारण की है, उसको अ लगाया, यानी अविधेय। अब ये गति कम हो जाती है, शक्ति की गति, हिलचल कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर
उत्कट श्लेष्मा, उत्कट मेद, उत्कट आम अधोगामी स्रोत समय जाकर बैठा है। रुद्वा, रुद्वा, रुद्वा शब्द है जाकर बैठा है नहीं, अवरोध निर्माण करके बैठा है। इसलिए अब इसकी गति कम होती है। वो गति यानी कार्य कम कर सकता है पैरों से, चलना कठिन होता है, बैठना कम होता है, उठना कठिन जाता है। इसका नाम उरुस्तंभ है। उरुस्तंभ का अर्थ फिर से समझ लीजिए, उरुगतेषु अधोगामीषु स्रोतस्सु उत्कटे उत्कटानां दोषानां संगः स्तंभः, उसका नाम उरुस्तंभ है। अब इसके बाद इस उरुस्तंभ को पंचकर्म की चिकित्सा विफल क्यों होती है? उरुस्तंभ साध्य है, कष्ट साध्य है, क्योंकि दोष बलवान है, दारुण है। त्रिशोते अध्याय में एक सूत्र है कि व्याधि दो प्रकार के होते हैं, मृदु और दारुण। मृदु अल्प दोष के होते हैं, उत्तान होते हैं, शीघ्र ठीक होते हैं। अल्प हेतु, अल्प दोष, उत्तम बल, उसको मृदु कहते हैं। और दारुण उसको कहते हैं दोष बलवान है, संप्रप्ति बलवान है, वो कष्ट साध्य होता है, उसको दारुण कहते हैं। बलवान दोष, बलवान हेतु, बलवान देश, ऐसी अवस्था होती है। इसलिए अब इसको समझाने के लिए ग्रंथकर्ता गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अभी आएगी। बीच में फोन आया है, इसलिए नहीं आई। हाँ, तो इसके बाद संप्राप्ति समझ गए आप लोग? ये संप्राप्ति बलवान है, इसलिए ये व्याधि साध्य होते हुए भी कष्ट साध्य है, क्योंकि दारुण संप्राप्ति है। बलवान हेतु, बलवान दोष। अब इसलिए अब इसके बाद अब इसके लिए स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण इस प्रकार का है, दृष्टांत दे रहे हैं। पढ़ो 12 श्लोक नंबर 12-13 पढ़ो। जी। महासरसी गंभीरे पूर्णे अम्बु स्थितमितं तथा तिष्ठति स्थिरं क्षोभ्यं तद् दुरु उरु गतः कफा बस उरुगत कफा। बस। अब इसको हम पदपाठ करेंगे। इसको पदपाठ का अर्थ है शब्द को विलग करना, एक एक शब्द को अलग अलग करना। महासरसी, बड़ा तालाब, बड़ा समुन्द्र, और वो गंभीर है, बहुत गहरा है और पानी से पूरा भरा हुआ है। महासरसी गंभीर पूर्ण अंबु। अब ये बलवान बड़ा तालाब, गंभीर, उसमें पानी स्थिर रहता है, नदियों का पानी बहता रहता है,
लेकिन गंभीर, गहरा, महा समुद्र या महा तालाब हो, बड़ा तालाब हो, तो उसमें और पानी भरा हुआ है तो पानी स्थिर रहता है। उसी प्रकार स्थिमितम यथा तिष्ठति, वो खत्म नहीं होता जल्दी, कितना भी निकालो आप। तो तिष्ठति स्थिरम अक्षोभ्यम, उसमें क्षोभ भी ज्यादा नहीं होता। तद्वत उरुगतः कफा, उसी प्रकार ये उरुगत श्लेष्मा, आम और मेघ अधोगामी स्रोतसों में ठूस ठूस के भरे हुए हैं, इसलिए ये गंभीर है। और इस प्रकार ये संप्राप्ति इतनी गहरी बनी है, महासरसी, गंभीर और पूर्ण। इसमें पानी जैसे स्थिर रहता है, वैसे उसमें क्षोभ कम होता है, नहीं होता है लगभग। इस प्रकार इस स्रोतसों में, इस संप्राप्ति में, अधोगामी स्रोतसों में, पूरित स्रोतसों में और अवरुद्ध स्रोतसों में श्लेष्मा और उरुगत श्लेष्मा, मेद और आम, ये सीमित रहता है, स्थिर रहता है। और अक्षोभ हो तो उसमें क्षोभ जल्दी नहीं होता, उसको जल्दी निकाल नहीं सकते आप। ये संप्राप्ति का गांभीर्य बताने के लिए वो दिया हुआ दृष्टांत है। अब परिणाम ये होता है कि गौरव, आयास, संकोच, दाह, रुक, सुप्ति, कंपन, अब इसमें ये लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। एक तो गौरव होता है, भारीपन होता है, आयास में न्यूनता आती है, कभी दाह, कभी रुजा, सुप्ति और कंपन। कंपन का अर्थ यहाँ पर यह है, कभी कभी अपने पैर पे खड़े होने के बाद वजन सहन न होने से कंपन आने लगता है, और स्नायुओं की क्षमता धारण करने की अपने आप को ये कम होती है, इसलिए कंपन होता है। जो व्यक्ति पैरों की व्यायाम नहीं करता है, पैरों को गति नहीं देता है, उनको सुदृढ़ता नहीं देता है, उसके पैरों में खड़े रहने पर कंप होता है। इसलिए हम लोग नित्य अपने पैरों को व्यायाम देते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, इनका गति विधेय हो गया है, स्पंदन कम हो गया है, तो इसमें कंपन होता है। और भेद, स्फुरण, तोद, ऐसी विविध वेदनाएं भी होती रहती है। युक्तो देहम निहंत्य सून, और फिर ये इसका परिणाम ये होता है कि ये पीड़ित होता है, बहुत पीड़ित होता है। यहाँ निहंत्य असून का अर्थ है मृत्यु, ये अंतिम है। लेकिन निहंत्य शब्द का अर्थ मृत्यु ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर व्याधि पीड़ित होता है, बहुत पीड़ा होती है, इसलिए इस अर्थ में है। अब इसके बाद अगला श्लोक पढ़ो। उरु श्लेष्मा स वेदसो वात पित्ते अभिभूय तु स्तंभे स्तंभे स्थे स्थैहि शैत्य अभ्य उरु स्तंभ अस्तुषः। हम्म अब देखिए, इस पर इसको मैंने उसको पाठ किया, अब इसका पद पाठ करता हूँ, अलग अलग शब्द लेकर उसको मैं पढ़ता हूँ। पुरुष श्लेष्मा समेदस का वातपित्ते अभिभूय तू। अब यहाँ पुरुष शब्द ऊपर लगाना है, यहाँ उसका उपयोग
नहीं है। तो श्लेष्मा, मेद युक्त श्लेष्मा वात पित्त को भी अभिभूत करता है, उस पर भी परिणाम करता है। देखिए तीनों दोष साथ में घूमते रहते हैं, और तीनों दोष साथ साथ में जब घूमते हैं तो जब कहीं ना कहीं स्थान संशय करते हैं तो तीनों करते हैं। अब यहाँ वात वृद्धि है, इसलिए रस धातु के साथ बहने वाला श्लेष्मा, पित्त और रस धातु, कामरस, ये सब अभिभूत होकर वहां रुकते हैं। इसलिए वात पित्त को भी अभिभूत करते हैं। या वायु 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 का अभिभवन ये आवरण स्वरूप का भी होता है। पहला वात प्रकोप संप्राप्ति के प्रारंभ में वृक्षादि गुणों का निर्माण होता है, और दूसरा अभिभवन ये श्रोतोरोजन्य वात प्रकोप होता है, ये दूसरा अभिभवन है। इसलिए अब यहाँ वायु भी अवरुद्ध हुआ, पित्त भी अवरुद्ध हुआ, श्लेष्मा भी अवरुद्ध है। इसलिए वात पित्ते अभिभूय, श्लेष्मा तो संप्राप्ति में है ही, लेकिन श्लेष्मा के साथ परतंत्र रूप में, प्रधान रूप में श्लेष्मा है, परतंत्र रूप में पित्त और वायु है। ये भी अभिभूत होते हैं, यानी बाधित होते हैं, आवृत होते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है? ये स्तंभ करता है। स्तंभ का अर्थ है दोषों का स्तंभ, और दोषों का स्थैर्य, दोषों में शैत्य, इन सब के कारण स्तंभ, स्थैर्य और शैत्याभ्याम, शैत्य के कारण भी, इन तीन कारणों से पुरुष स्तंभ ततस्तुषः, ये पुरु में दोषों का स्तंभ हुआ है। स्तंभ गुण के कारण, स्थिर गुण के कारण, शैत्य के कारण पुरु स्थान में दोषों का स्तंभ हुआ है। इसी को कहते हैं वात पित्ते अभिभूय। अब श्लेष्मा, वात, पित्त, रस धातु, मेद, श्लेष्मा, अम, ये वहां पर अभिभूत होकर, पूरित होकर पड़े हैं। इसका नाम इसलिए स्तंभ, स्तंभ ततः, ये स्तंभ होता है, इसलिए उसको उर स्तंभ कहते हैं। सह, अब इसका पूर्व रूप बता रहे हैं, पढ़ो। पूर्व पूर्व, रूपम प्राग रूपम ध्यान निद्रा अतिस्थैम मिथ्या अरोचकः ज्वरः, मिथ्या अरोचकः ज्वरः, लोम हर्ष च छर्दि च जंघ ऊर्ध्वो सदनम तथा। अब यहाँ पर पूर्व रूप बता रहे हैं। व्याधि प्रारंभ जब होता है, दोषों का स्थान संशय प्रारंभ हो चुका है, अथवा उसके पहले भी, थोड़ा सा पहले भी, ये मेद, श्लेष्मा और आम संचित हो रहा है, और वो स्रोतसों में संचार कर रहा है। तो उस समय ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। पहला लक्षण है ध्यान, दूसरा लक्षण है निद्रा, तीसरा लक्षण है स्थैमित्य, पांचवा लक्षण है अरोचक, ज्वर, लोमहर्ष, छर्दी, जंघा और उरुका सदन। अब यहाँ पहला शब्द है ध्यान, उसको बाजू में रख दो, इसको फिर बताऊंगा। तो निद्रा, श्लेष्मा का कार्य निद्रा है। श्लेष्मा अतिवृद्ध हो तो निद्रा आती है। श्लेष्मा गुरु स्थिर होने से स्थैमित्य निर्माण करता है। स्थैमित्य यानी भारीपन, ऐसा जहां गति का अभाव है, गति नहीं है, ऐसा स्थैमित्य होता है। अब रसवह दुष्ट होने से और आमाशय दुष्ट होने से, श्लेष्म दुष्ट आमाशय,
आमोदुष्ट आमाशय और रसवह, इसका परिणाम अरोचक होता है और प्रारंभ में ज्वर आ सकता है, क्योंकि कोष्ठ में आमोचित है। तो ये ज्वर के संप्राप्ति का एक हिस्सा वहां पर उपलब्ध है, तो उसका परिणाम ज्वर भी आ सकता है। उसके बाद जब ये श्लेष्मा शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त है, तो ये लोमहर्ष उत्पन्न करता है, यानी रोमटे खड़े होते हैं। ठंडी, थोड़ी ठंडी हवा लग गई कि रोमटे आते हैं, खड़े हो जाते हैं, इसलिए लोमहर्ष होता है। आमाशय श्लेष्मरुष्ट बना तो छर्दी होती है, और सारे पूरे शरीर में श्लेष्मा संचय व्याप्त, पूरे शरीर में श्लेष्मा व्याप्त है, इसलिए आमदोष, आमोप्रदोष, मेदवृद्धि और श्लेष्मा, इसके कारण शरीर में सदन होता है। सदन यानी गल जाना, उत्साह हानि ये होता है। अब यहाँ उत्साह हानि होता है, इसका अर्थ वायु की गति नाम की जो प्राकृत कल्पना है, प्राकृत कर्म है, वो बाधित होता है, उत्साह नहीं रहता है, उसको कहते हैं सदन। उत्साह का अभाव यानी सदन, तथा ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर लक्षणों की सूची समाप्त हुई है। अब यहाँ पर ग्रंथकर्ता जो लक्षण बता रहे हैं, स्थैमित्य, शूल, स्थैर्य, इनमें से स्थैर्य, स्थैमित्य, यह अनुभूति का लक्षण है। खास करके स्थैमित्य, रुग्णों को ऐसे लगता है कि वहां कुछ भटक पड़ा हुआ है, यह अनुभूति रुग्ण को होती है। भारीपन है और स्थिरता है, वहां हिलचल नहीं है, और इसके साथ साथ वात प्रकोप के, अवरोधजन्य वात प्रकोप के अन्य लक्षण भी युक्त होते हैं। तो उसमें कुछ लक्षण यहाँ बताए हैं: स्तंभ, स्थैर्य, शैत्य, स्थैमित्य, अरोचक वगैरह। इसके साथ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं जो अवरोधजन्य वात व्याधि के कारणों में आ सकते हैं। इस प्रकार अब रहा ध्यान शब्द का अर्थ। ध्यान शब्द का अर्थ यहाँ पर शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है। ध्यान का अर्थ समाधि के लिए पूर्व जो प्रारंभ में ध्यान लगा के बैठते हैं, वो अर्थ यहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ ध्यान का अर्थ है जैसे समाधि के ध्यान में आप एक जगह पे स्थिर बैठे रहते हैं, निश्चल बैठते हैं, उस पर मन प्रवास नहीं करता, कहीं भी नहीं जाता है, उस प्रकार ये व्यक्ति स्थिर रहता है। ये मानसिक स्थिर नहीं है, शरीर स्थिर होता है। तो कहीं चलने की, करने की इसमें ऊर्जा ही नहीं होती है, इच्छा ही नहीं होती है, कुर्सी में बैठे रहना, पलंग पे पड़े रहना। इस अर्थ में ये ध्यान शब्द है, ये समाधि का ध्यान नहीं है। यहाँ ध्यान शब्द से अर्थ है स्थिरता आना, ये लक्षण है। जैसे ध्यान में मन स्थिर होता है, वैसे यहाँ पर ध्यान शब्द से शरीर स्थिर होता है, हिलचल कम होती है, इस अर्थ में ये अर्थ लेना है। अब इसके बाद श्लोक नंबर 16 पढ़ो। पढ़ो। जी गुरु जी। वात वात शंकी अभिर्ज्ञान ज्ञानतस्य स्यात् स्नेहात् स्नेहनात् पुनः पादयो सदनं सुप्ति कृच्छ दारुणः तथा। अब मैं फिर से पढ़ता हूं, इसको पदपाठ कहते हैं। वात शंख भी, वात शंख भी, ये शब्द अलग निकालना है। अब यहाँ भी ये तृतीया का रूप है, विसर्ग है।
इसलिए राम रामायण रामाभ्याम रामायण ही, वैसे यहाँ पर भी का विसर्ग है। तो वातशंकी भी, ये विशेषण वातशंकी भी, ये शब्द वैद्य के लिए है। वैद्य शंका लेता है कि ये वातवृद्धि है, वात प्रकोप है, क्यों? शूल है, सुप्ति है, चिमिचिमायन है, तो ये समझता है कि वात व्याधि है। और क्या करता है? अज्ञान, अज्ञान से, अज्ञानवश वात व्याधि समझकर स्नेहन प्रारंभ करता है। स्नेहना, पुनः स्नेहन करता है। परिणाम क्या होता है? पुनः शात, पुनः शब्द शात को लगाना है। पुनः शात क्या होता है? पुनः क्या होता है? शात यानी होता है, पुनः होता है। क्या होता है? सुप्ति सदनम, पादयो सुप्ति पादयो सदनम, कृष्यात उद्धरणम, तथा सुप्ति बढ़ती है और पैर उठाने के पहले जो था अवस्था थी उस पर बढ़ जाती है। पहले पैर ने थोड़ा सा उठा पा रहा था, अब बिल्कुल ही उठाने की इच्छा नहीं होती है। इस अर्थ में ये सदन, इसमें ये जो अन्य व्यक्ति, जो चिकित्सक ये समझता है कि सुप्ति और शूल ये वात का है, बिना हेतु देखे, तो क्या करेगा? चलो स्नान करो, सुप्ति है, चौथ है। यदि ऐसी गलती करता है तो वो मूर्ख है, इसलिए उसको अज्ञान कहा है। अज्ञानात, तो ये स्नेहन करेगा तो ये पादयो सुप्ति पादयो सदनम और पृष्ठात उद्धरणम, ये लक्षण बढ़ते हैं। अभिप्राय है कि सभी लक्षण बढ़ते हैं क्योंकि ये वात प्रकोप परतंत्र है। इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर कभी भी दोषों का निर्णय करना गलत है। यदि ऐसे करते हैं तो उसको बाल वैद्य, बाल बुद्धि वैद्य कहा जाता है, अज्ञानी वैद्य कहा जाता है। अब इसके बाद 17-18 पढ़ो। जी। जंघा उरु ग्लानिरर्थ शाश्वत दाह वेदना, वेदना पदम च व्यथते, न न न्यस्तम शीत स्पर्शम न वेत्ति च। और इसमें लक्षणों में क्या क्या होता है? अब श्लेष्मा, मेद, उत्कट मेद, श्लेष्मा, वायु, पित्त, ये सभी अवरुद्ध है। तो परिणाम क्या होता है? जंघा, उरु, जंघा और उरु दोनों में ग्लानि अत्यर्थम, थकान, काम करने के अनुत्साह, चलने की इच्छा नहीं होना, डर लगता है, कंपन होता है, खड़े होने की डर लगता है, और गौरव के कारण इच्छा भी नहीं होती है। तो ग्लानि, उसका अर्थ है ग्लानि। शश्वत च, अब इसमें बार बार दाह, दाह भी होता है। शश्वत च दाह, ये दाह क्यों हुआ? अब श्लेष्मा के साथ पित्त भी है, इसलिए दाह होता है। दाह, शश्वत, बार बार दाह होता है। दाह होता है, वेदना होती है। वेदना का अर्थ है विविध अनुभूति, सुप्ति, पिपीलिका हर्ष, चिमायन, ऐसे भी, और शूल, ये भी होते रहता है। उसके बाद पदम च व्यथते, पैर हिलाने पर उसपे वेदना होती है, व्यथा होती है। पदम च व्यथते, न्यस्तम, न्यस्त यानी पैर आगे डालना, उसको न्यस्त कहते हैं। न्यस्तम, हिलाना, आगे डालना। पदम च व्यथते, नस्त, व्यथते, व्यथा का व्यथ धातु है, उसका व्यथते, दुख होना, इस अर्थ में व्यथते। पदम च न्यस्तम व्यथते, पैर हिलाया
तो वेदना दुख होता है। शीत स्पर्शम न वेत्ति च, इसको शीत स्पर्श का ज्ञान भी नहीं होता है, सुप्ति आती है। शीत न वेत्ति च संस्थाने पीडने गत्याम चालने अनीश्वरः, ये इन कुछ गतियों में अनीश्वर है, यानी स्वयं कर ही नहीं सकता। कौन सी गति है? संस्थान है, बैठना। पीडन है, पीडने का अर्थ है उसको भिन्न भिन्न गति देना, दबाना, इस अर्थ में भी दबाना। और गत्याम चालने, संस्थान है पीडने, पीड़ा कर, दबाने पर पीड़ा होती है। गत्याम, गति करो तो पीड़ा होती है, और हिलचल करो तो भी पीड़ा होती है। और इनमें सब में ये अनीश्वर है, ये खुद नहीं कर सकता। संस्थाने पीडने गति और चलने अपि अनीश्वर। अनीश्वर का अर्थ है ये स्वयं कर नहीं सकता, अपने पैर को ये आसन दे नहीं सकता, पीड़न दे नहीं सकता, उठाकर डाल नहीं सकता, और चल गति भी नहीं कर सकता। यह अवस्था उत्कटतम व्याधि की है। हर व्यक्ति में आपको यह मिलेगा ऐसा नहीं है। अन्य व्यक्तियों में आपके पास जो पेशेंट आया, हो सकता प्रथम अवस्था में हो, द्वितीय अवस्था में हो, मृदु हो, मध्यम हो। ग्रंथकर्ता नित्य वर्णन करते हैं उत्कटता का। देखो ऊपर शब्द आया है बलोत्कट, उसका ये वर्णन है। तो इसका अर्थ है ये प्रत्येक व्याधि में, आप प्रत्येक पुरुष में ये लक्षण मिलेंगे ऐसा नहीं आपको। तो, तो उसके तीन स्तर होते हैं, मृदु, मध्य और उत्कट। ये वर्णन उत्कट का है, तो इसके नीचे 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 आपको मध्य और मृदु को लेना है। तो संस्थान है अनीश्वर, पैर को निश्चित आकृति देना, आसन लेना, ये भी ये स्वयं कर नहीं सकता। पैर को पीड़न पीड़न करना ये नहीं कर सकता। और गत्याम, गति नहीं कर सकता स्वयं, चल नहीं सकता स्वयं, इसमें अनीश्वर है। तो इसको बार बार मदद लेनी पड़ती है। और अन्य नेयौ, अन्य नेयौ पादौ च मन्यते। अन्य नेयौ का अर्थ है मेरे पैर को किसी ने और ने हिलाना चाहिए, मैं नहीं कर सकता। अन्य अन्य न अन्य ने, अन्य नेयौ, अन्य न नेयः, अन्य न तृतीया, ये तत्पुरुष समास है। अन्य न नेयः, अन्य ने नेयः, दूसरों ने गति कर, ये चालन संस्थान गति दूसरों ने करना चाहिए। इति अन्य नेयः, अन्य नेय समास शब्द है। अन्य न, दूसरे ने, नेयः, और यौ इसलिए किया है कि दो है, नेयः नेयौ, द्विवचन है। अन्य न नेयौ, ये जो गति है, संस्थान, पीड़न, गति, चालन, इनमें स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। वो अपेक्षा करता है कि अन्य न न्याय, दूसरे ने करना चाहिए। संभग्न उरूपादौ च मन्यते, और ऐसे लगता है संभग्न उरूपादौ च, मेरे पैर, मेरे उरु, जंघा, ये संभग्न है। संभग्न का अर्थ यहाँ पर टूटा हुआ ये नहीं लेना, यहाँ पर संभग्नवत वेदना होती है, ये तीव्र वेदना होती है। इस अर्थ में संभग्न उरु मन्यते, पादौ मन्यते। अगला श्लोक पढ़ो। जी गुरु जी। हम्म यदा दाह अर्ति तोद अर्तो वेपना पुरुषो भवेत हम्म उरु स्तंभ स्तदा अन्यात साधयेत अन्यथा अन्यथा, नवम। हाँ, अब ये जो लक्षण बता रहे हैं उसमें जब दाह, तीव्र वेदना,
भग्नवत वेदना, तोद, वेपन, इनसे ये उरुस्तंभ पीड़ित व्यक्ति पीड़ित होता है तो समझना ये असाध्यता की ओर जा रहा है, इसको चिकित्सा करना कठिन है। साधयेत अन्यथा नवम, जो नया है, अभी भी प्रारंभ हुआ है, ये लक्षण नहीं है, वो सिद्ध होता है। और जब इसमें ये दाह, अर्ति, वेपन, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, उत्कट उत्पन्न होते हैं, तब वो कष्ट साध्य होता है। इस प्रकार पुरुष स्तंभ को समझना है। पुरुष स्तंभ का अर्थ है श्रोत्रसों में स्तंभ, दोषों का उत्कट, और उसके ये लक्षण है। आज यही रुकते हैं, कुछ प्रश्न है तो पूछो। हेलो। किसी को कोई प्रश्न है? चलो बंद करते हैं। नमस्ते धन्य सर। नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सर कई पेशेंट को नी है ना, ऐसे शोथ इतना आ जाता है ना, तो वो ऐसे पूरा वो सीआर का शीर्ष बोलते हैं ना, ऐसा हो जाता है। तो उसमें हाँ, और इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे होता है? कल कल बताऊंगा। जब ठीक पूरा है हो सर। जाएगा ना बताऊंगा। फिर से पूछो, जब मैं चिकित्सा बताऊंगा तब पूछो। जी सर। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।